हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है, बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया है गर्मी का। ठीक है, मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा चैनल है यूट्यूब पे डिजिटल फिजिक्स और हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का दूसरा लेक्चर। और आज का जो कोर्स आउटलाइन है वो है एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इन यूनिवर्स। ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो प्रॉपर्टीज है, वो फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस दोनों को पढ़ने के लिए मुझे एक और चीज पढ़ना पड़ता है, हम उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? ये अपन बोल सकते हैं, ये यहां पे आएगा, ये आएगा चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट। कौन सा पढ़ेंगे? चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट। एक्चुअली हम जो पढ़े थे कि कोई भी बॉडी को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उस पर चार्ज डेवलप होता है। क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट से। क्या होता है कि अगर रब करने से एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पे आ जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप शुरू से स्टार्टिंग से देखिए, मेरा पहला लेक्चर भी बहुत अच्छा है, आप उसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एटम से। किससे? एटम से। एटम क्या होता है आपको पता है? कोई भी मटेरियल किससे बना होता है? बोलिए। मोल से, नंबर ऑफ मोल से। किससे? नंबर ऑफ मोल से। और मोल्स किससे बना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। और एक मॉलिक्यूल बना होता है नंबर ऑफ एटम से। और उस एटम में एक्चुअली क्या रहता है? उस एटम में रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कोई भी जो सबस्टेंस है वो नंबर ऑफ मोल से बना होता है। नंबर ऑफ मोल्स है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे बना होता है? एटम से। और एटम्स जो है वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। चलिए इस सीरीज में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। प्लीज कोर्स आउटलाइन को आप लोग देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल सबस्टेंस किससे बना होता है? मेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स से। किससे बना होता है? नंबर ऑफ मोल्स से। और मोल्स किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स बना होता है एटम से। किससे बना होता है? एटम से। और एटम, जो एटम्स हैं, एटम्स किससे बना होता है? बोलिए। पहला से रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है। दूसरा होता है प्रोटॉन्स। और तीसरा जो रहता है वो होता है न्यूट्रॉन्स। तो मेनली अपन एटम पे ध्यान देना है। एटम किस किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। एटम तीन पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन बोल सकते हैं, एक परिभाषा इसको हम दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन एटम्स आर मेड ऑफ 3 teeny particles, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एटम्स आर मेड ऑफ 3 elementary और teeny पार्टिकल्स। कौन कौन सा?
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स से। एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, किस किस से? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, आप उतार लीजिए इसको। और यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे, किस पे? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। ठीक है ना? तो अपन लिखेंगे यहां से, ये कन्वेंशन है, ये चीज को दिया गया है कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? निगेटिव। तो आप लिख सकते हैं क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is negative, that is electron is negatively charged particle। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये तो हमको पता चल गया क्या है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कौन सा चार्ज होता है? तो मुझे पता चल गया नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितना अमाउंट में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? कितना अमाउंट में चार्ज होता है बताओ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, amount of charge on इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। कितना होता है? माइनस ई। माइनस ई कितना होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। अब बोलोगे सर ई क्या होता है? ई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये क्या है? ई क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है मैग्नीट्यूड में? तो ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे रहता है। तो बताओ अमाउंट कितना अमाउंट चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे? माइनस ई होगा। तो माइनस ई कितना हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? माइनस ई। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। कितना चार्ज होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? इतना कूलम होता है। तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, उतार लो आप लोग आराम से। चलो उतार लो। एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। कितना चार्ज होता है? माइनस ई। ई किसकी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो थोड़ा प्रोटॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है? मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम me से डिनोट करते हैं वो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई होता है।
माइनस किस लिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, क्या चीज पढ़ेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है ये, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है ये, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या होगा, चार्ज ऑन सिंगल यानी वन प्रोटॉन बोल रहे हैं, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इक्वल टू प्लस ई। प्लस क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ई क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन था, वो कितना, वन इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इसको हम MP बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ये कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसको याद रखना है, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो। इस पे कितना चार्ज होता है, 0 कूलम चार्ज होता है, 0 कूलम। नहीं तो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं निगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये, क्या है ये, न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे चार्ज 0 है। 0 मतलब न्यूट्रल है, नहीं वो पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है, क्या है, इस पे 0 चार्ज है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहां पे लिख लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.27 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, जो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के ऑर्डर में बराबर है, क्योंकि तो ये तो बहुत कम है दोनों वैल्यू, तो बोल सकते हैं ये मास ऑफ प्रोटॉन के ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो अपन बोल लेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई। प्लस क्यों, कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस ई। ई के वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा हम एक चीज और करते हैं इसको, अरे मिटा देता हूं। अब ये होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। नाम तो सुने हो, न्यूक्लियस क्या होता है। आपको पता है कि एटम क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हम जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या है ये, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल में, क्या होता है, अलग अलग सेल में रिवॉल्व करते रहता है। क्या करते रहता है, रिवॉल्व। मान लो ये आप इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम तो बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियस आर मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Neutron are made of proton and neutron by bonding of nuclear force। न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है ये? स्ट्रांग होता है ये फोर्स। क्या होता है ये? न्यूक्लियर फोर्स से बंधा रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये फोर्स कैसा होता है? स्ट्रांग फोर्स होता है। न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियस, सॉरी। न्यूक्लियस आर मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाय बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना? बाय बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से वो होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव प्लस जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो जितना भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई, यही होगा ना। मान लो जितना भी प्रोटॉन्स होगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना चार्ज होगा किस पे? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बचेगा ना, बचेगा। मास क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का वही मास होगा जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलाकर के मास होगा। होगा कि नहीं होगा? अलग पॉइंट लिखते हैं एक और कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अट्रैक्ट बाय electrons and protons are attracted by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो दो चार्ज अगर नियर बाय रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? निगेटिव होता है, ये माना गया है। चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, कौन सा फोर्स लगता है वहां पे? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किस फोर्स से अटैच होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर इन फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर around the nucleus in fixed orbit called cell। क्या बोलते हैं? सेल में
रिवॉल्व करके रहता है। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करके रहता है। क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम इसका समरी लिखें तो एटम्स है, ये कोई क्या है? ये कोई एटम है। क्या है? एटम है जो क्या क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, घूमते रहता है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ना है या ब्रेक करना है, या जो बॉन्ड से वो बना है उसको ब्रेक करना है, उसके लिए आपको बहुत लेस एनर्जी चाहिए। मिटाता हूं इसको, उतार लो सब आदमी। कुछ और प्रॉपर्टीज हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब लिखते हैं आइसोलेटेड एटम। क्या होता है? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम क्या होता है? ऐसा एटम जिसको किसी दुनिया से, किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, तो पूरा अलग थलग है। आइसोलेटेड है मतलब पूरा अलग है। जैसे कोरोना काल में क्या बोला जाता था? इसको आइसोलेट करो, मतलब इसको पूरे अलग कर दो, इसको, इससे कोई भी संपर्क मत रखो। मतलब इस एटम को किसी अदर एटम से कोई भी संपर्क नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड एटम। कोई भी रिलेशन नहीं हो। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन अमंग एटम्स। डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन अदर एटम। ठीक है ना? देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अदर एटम। इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड एटम बोलेंगे। तो क्या होता है आइसोलेटेड एटम? इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला प्रॉपर्टीज है क्या? 4n पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब आप मान लो कि कोई ए जो है, कोई क्या है? आइसोलेटेड एटम है। क्या है? क्या है ये? आइसोलेटेड एटम है। एटम में है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन होगा। अगर ये आइसोलेटेड एटम है तो मान लो अगर 10 को इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसोलेटेड है तो क्या कितना होगा? 10 को प्रोटॉन भी होगा ना? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? बराबर होता है। न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। सेम इसी तरह अगर मान ले कि कोई एटम बी है जो कि आइसोलेटेड, क्या है? आइसोलेटेड है। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होगा। अगर इसमें 20 प्रोटॉन है, कितना है? 20 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स भी 20 हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हो सकता है इसमें 10 न्यूट्रॉन हो, पॉसिबल है। मतलब फॉर एन आइसोलेटेड एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 को प्रोटॉन होगा, 20 को प्रोटॉन है तो 20 को इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये प्रॉपर्टीज क्या है? आइसोलेटेड एटम का है। ये क्या है? आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे ना? बताओ नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड एटम ए क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -e, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे
10 इंटू माइनस ई होगा, होगा ना? नहीं होगा, होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मिटाता हूं ऊपर में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम ए। आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होंगे, तो हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन हैज माइनस ई चार्ज। कितना चार्ज होता है? माइनस ई। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैज 10 इंटू माइनस ई चार्ज, होगा ना? मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। सिमिलरली 10 प्रोटॉन हैज 10 इंटू प्लस ई चार्ज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितना होगा? होगा ना? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 ई चार्ज हो जाएगा, 10 इंटू माइनस ई, 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू प्लस ई चार्ज हो जाएगा, होगा ना? नहीं होगा? सब उतार लिए हो ना? ठीक है, मिटाओ इसको। सो नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड एटम ए इक्वल टू व्हाट? नेट मतलब टोटल चार्ज, तो क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं क्यू नेट बोल देते हैं। क्यू नेट इक्वल टू, इसके कारण कितना हो जाएगा? 10 इंटू माइनस ई प्लस 10 इंटू प्लस ई प्लस 0, होगा ना? चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। 0 कूलम होगा ना? ये माइनस 10 ही है, ये 10 प्लस 10 ही, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें 0 जुटेगा तो 0 ही देगा। क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होगा? आइसोलेटेड एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उस पर नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0। क्यों नेट चार्ज होता है? क्योंकि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होता है, और दोनों बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा चार्ज का, और अपोजिट इन नेचर में होगा, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। और न्यूट्रॉन को हम जानते हैं कि 0 ही चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन एटम ए, आइसोलेटेड एटम ए इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं? आइसोलेटेड एटम ए इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोल सकते हैं ना? तो इसको मैं मिटाता हूं, आप लिख लिए होंगे, मुझे जहां तक अनुमान है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एक लाइन लिख सकते हैं, एज नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड एटम ए इज 0 कूलम, so atom is said to be as electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज क्या होगा? इस पे 0 हो जाएगा।
तो एक और डिफाइंड डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या वो लिखते हैं, इफ नेट चार्ज ऑन एनी एटम और बॉडी इज जीरो देन दैट एटम और बॉडी सेड टू बी एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, पढ़ सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो एक लाइन लिख लेंगे, इफ नेट चार्ज, नेट मतलब टोटल चार्ज ऑन एनी atom or body is 0 coulomb, then that atom या body is said to be as इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर किसी बॉडी पे या एटम पे किसी भी चीज से चार्ज अगर जीरो हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो लिखो आप इसको। आपको पता है कि इस आइसोलेटेड एटम पे नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और किसी भी बॉडी पे अगर नेट चार्ज जीरो हो जाए, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जीरो हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, आप इसको लिखिए। और इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं और आगे के लेक्चर में हम और आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी तरह पढ़ना है, क्योंकि आपको हमको लग रहा है कि आपका एक एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा रैंक आएगा, चाहे जेई हो या नीट हो या बोर्ड हो। ठीक है, थैंक यू।